हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये जॉर्जेट का कपड़ा है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है और इसके अंदर गला बना हुआ है, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसको भी कम करना सीखेंगे और इसकी लंबाई जैसे भी है वो आपको कटिंग में बताएंगे। बहुत इजी तरीके से मैं इसकी कटिंग करना आपको बताऊंगी। तो ये इसका शेंटून का कपड़ा है, इसमें इसकी पैंट बनेगी और इसी में ही इसका कमीज का अस्तर भी दिया हुआ है, तो कमीज का अस्तर हम इसी में से निकालेंगे। और बाजू में अस्तर नहीं लगाएंगे क्योंकि बाजू इन्होंने बेल स्लीव मांगी है। और ये अस्तर है जिसे हम पैंट में लगाएंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा है। 3.5 मीटर में से हम कमीज का अस्तर निकालेंगे। ये हमारे हिप के हिसाब से निकालेंगे। हिप हमारा 44 है, तो 44 में हम लूजिंग देंगे 2 इंच की। तो 44 में 2 इंच लूजिंग देंगे तो ये हमारा 46 हो जाएगा। और 46 लेने के बाद में 2 इंच हमें मार्जिन भी चाहिए, तो हमारा ये मार्जिन हटा के फिर हमें लेना है। जैसे 44 है तो ये 46 का हो गया, ये हो गया 46 और इसके अंदर 2 इंच मार्जिन का। तो इस तरह से ये हमें 2 पार्ट निकालने, फ्रंट और बैक का। तो चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, हमने कमीज को काट लिया है। अभी मतलब 2 पार्ट कर लिए हैं इसके। ये फ्रंट है हमारा, ये बैक है। फ्रंट हम बैक से छोटा लेंगे, 1 इंच छोटा लेंगे, ताकि पीछे हमारा गला ना भागे। मतलब कई बार होता है ना कि आगे से गला पीछे भागता है, तो वो यही कारण है कि हम पीछे का हिस्सा बराबर लेते हैं। पीछे का हिस्सा हमेशा 1 इंच बड़ा लेना चाहिए। तो अब हम निशान लगाना शुरू करते हैं। ये कली हमेशा खिंचाव देती है। ये हमने बराबर कर लिया इसको। अब हम नाप के अकॉर्डिंग सूट का मेजरमेंट लेंगे। तो हम इसका पहले शोल्डर का नाप लगाएंगे। इसके लिए पहले हम इसका बैक नेक देखेंगे कितना है। तो इसका बैक नेक 3 इंच है, तो ये बहुत कम है। जब 3 इंच का बैक नेक होता है तो शोल्डर जो है वो हमें जितना है उससे 1 इंच कम ले लेना चाहिए। जैसे 3 इंच का है और शोल्डर हमारा 16 इंच है, तो 16 में हम 1 इंच कम कर देंगे, तो ये हमारा 7.5 आ जाएगा। हम 7 इंच लेंगे क्योंकि चलो 7.5 ना 7 इंच लेंगे हम। बैक शोल्डर इसका, बैक नेक इसका 3 इंच है, तो हम शोल्डर इसका 7 इंच लेंगे क्योंकि हमें इसकी नेक विड्थ 3.5 इंच लेनी है। अब 3.5 इंच लेने के बाद में ये 3.5 है, तो आधा इंच कम होके ये 3 इंच इसका शोल्डर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आएगा इसके। तो हम 7 इंची का शोल्डर लेंगे। 3 इंच बैक नेक है इसलिए। अब 7 यहाँ से है, तो यहाँ से हम 6.5 लेंगे और यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच कम करके 6.5 लेंगे। अब हम इसका डॉट पॉइंट लगाएंगे। डॉट पॉइंट होता है जो हमारे चेस्ट का मिडल पॉइंट होता है, वो इससे हमारी चेस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट आती है जब हम इस तरह से डॉट का नाप लेते हैं। तो 10.5 इसका डॉट पॉइंट है, तो हम 11 इंच लेंगे। 14 इंच इसकी हाफ वेस्ट है, यानी चेस्ट से नीचे जो इंची टेप लगाओगे तो वो हाफ वेस्ट में आती है। तो 14 है तो 14.5 लगाएंगे और नीचे से हम 21 इंच लगाएंगे। ये हिप हमारी आएगी जहाँ पे हम 21 इंच लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब हम इनको सीधा कर देंगे। पहले इसकी लेंथ भी देख लेते हैं एक बारी। इसकी लेंथ 37.5 है, ये अस्तर की है। जब मेन कपड़ा काटेंगे तो अब हम उसको 40 इंच लंबाई लेंगे। तो चलिए हम उसको अब निशान को सीधा कर लेते हैं। तो चलिए अब चेस्ट का नाप लेते हैं।
चेस्ट इनकी 36.5 है और अपर चेस्ट इनकी 35 है, तो ये थोड़ा अंतर हो गया ना, 35 और 36.5, 36.5, 1.5 इंच ज्यादा है। तो हम इसी तरह से वो चेस्ट का नाप अपर चेस्ट में लेंगे, फिर हम इसको यहाँ से आधा इंच कम कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा और ये चेस्ट भी हमारी टाइट नहीं होगी। तो हम ये चेस्ट यहीं से लेंगे, 36.5 में हम 2 इंच जमा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 37.5, 38.5, तो 38.5 का लेंगे हम। ये देखिए ये 38 है और इसमें 2 पॉइंट और लगा दिए, तो ये 38.5 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ले लेंगे। इनकी कमर 31.5 है, तो हम 31.5 में 2.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इन्हें थोड़ा लूज चाहिए। तो 31.5 में 2.5 जमा करेंगे तो 32, 33, 34 हो गया, तो हम 34 लेंगे। और हिप इनकी 44 है, तो हम यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 46 है, तो 11.5 है, तो यहाँ से हम 12 इंच, आधा इंच ज्यादा ले लेंगे। कभी वैसे जितना हिप होता है उतना ही नीचे से बॉटम पार्ट भी होता है। जो कस्टमर के ऊपर है कि वो बॉटम पार्ट कम या ज्यादा रखवा सकता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कस्टमर को जो पसंद है वही बनाना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे। अब हम इसको एक बार, आर्म होल इसका 18 है, तो हम देख लेते हैं कि ये 18 पे आ रहा है। 18 यानी 9, ये 9 पूरा आ रहा है इसमें, और फिर ये 1 इंच ऊपर है तो 9 आ जाएगा, तो हमारा ये ठीक है। जो फ्रंट आर्म होल हम काट रहे हैं ये हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। अब इसी में ही हम बैक पे ले लेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हैं आगे पीछे, तो हम पहले बैक पार्ट काटेंगे, तो बैक आर्म होल कटेगा। ये हम ज्यादा नहीं, आधा इंच ऊपर ले लेंगे। देखिए ये आधा इंच इसको कम कर देंगे, यहाँ से इसको भी आधा इंच कम कर देंगे। हमें यहाँ से डाउन करना आधा इंच, और आधा इंच यहाँ से डाउन करना है। तो हम कटिंग शुरू करते हैं। एक बार हम ये गरारी ले लेते हैं और इस गरारी से हम यहाँ निशान बना देते हैं। इससे कपड़ा कटता नहीं है और पीछे निशान बन जाते हैं। ये दाने दाने से निशान आते हैं, शायद इस कपड़े में दिखाई ना दे, तो हमें निशान उठाने होंगे। पहले हम बैक आर्म होल लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों कपड़े एक साथ हैं, तो हम पहले बैक आर्म होल लेंगे, फिर हम फ्रंट आर्म होल लेंगे। इसे हम बाद में जब सिलाई करेंगे तब डाउन कर लेंगे, लेकिन काटना चाहो तो काट भी सकते हो थोड़ा थोड़ा। ये कटिंग हमने अस्तर पे कर ली है। अब हम यही कटिंग मैन फैब्रिक पे रख के काटेंगे। ये हमारा मैन फैब्रिक है, अब हम इसके ऊपर कटिंग रख के करेंगे। अभी हम इसको पलट लेते हैं। ये देखो, ये मेन कपड़ा हमने सेट कर लिया है, बॉर्डर से बॉर्डर को मिला दिया है और इस गले को गले से मिला दिया है। अब इस तरह से मिला के अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 40 है, तो हम इसको इसके अंदर 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच इसलिए प्लस कर देंगे कि कम ज्यादा ना हो जाए। तो 40.5, ये 40 है तो हम 41.5 लेंगे। 41.5 हमने यहाँ से ले लिया। इसका गला देख लेते हैं, गला 7 इंच हमारा बराबर आ रहा है। अब इसकी विड्थ भी देख लेते हैं। तो विड्थ हम यहाँ पे इस गले के हिसाब से हम 3 इंच लेंगे, और ये थोड़ा सा इस साइज वो हम इसको ऐसे सिलाई में दबा देंगे, तो हमारा फैलेगा नहीं ज्यादा। तो अब हम इसी के ऊपर ही कपड़ा रखकर काट लेंगे। इस पर अस्तर का कपड़ा रखते हैं अब हम।
हम थोड़ा लेंगे, ये कपड़ा में कभी बाद में इसको सिलने के बाद में छाट देंगे। यहाँ पे हम रिबन लगा लेंगे, यहाँ पे रिबन लगा लेंगे ताकि हम इसके बराबर में इसको सिलाई कर सकें। अब ऐसे ही हम बैक पार्ट करते हुए बैक पार्ट करेंगे। ये बैक पार्ट हमने बिछा दिया है मेन फैब्रिक का। अब हम इस पे अस्तर रखकर उसकी कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से अस्तर रखेंगे हम। ये हमने अस्तर रख लिया है इस पर। अब जितनी लेंथ उसमें ली थी इतनी लेंथ ही इसमें लेंगे, प्लस इसके अंदर फोल्ड करने तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए भी लेंगे। तो हमने फोल्ड करने के लिए लिया था, इसमें हमने मार्जिन लिया था, इसमें हमें फोल्ड करने का पैसा लेंगे। इसमें हम 40 में साड़ी का साड़ी हम वो हम कपड़ा को 2.5 करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। इसमें कपड़ा को फोल्ड करने का पैसा लगेगा। तो इसमें हम 2.5 करेंगे तो फोल्ड करके साड़ी का 40 तो हमें 40 लेंगे और मैंने साड़ी का लिया। हमें मार्जिन और लूजिंग का बहुत ध्यान रखना है। हम दिखा देंगे इसको। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब ये कपड़ा हमारा बचा है, अब इसमें हम स्लीव काटेंगे। ये हमारे बाजू का कपड़ा हमने प्रेस कर लिया है और जो है फालतू आ रहा है इसे हम काट देते हैं। ये कन्नी आ रही है, इस कन्नी को भी हम काट देते हैं। हम इसे फोल्ड करते हैं। बाजू की लंबाई इसकी 15 इंच है, तो हम 16 इंच लेंगे। देखिए ये हमारा कपड़ा 8 इंच है, 7.5 इंच है। अब हम इसके साथ कपड़ा जोड़ लगा के और बाजू काट लेंगे। एक बार फिर से लेंथ करेंगे हम इसकी। लेंथ हमारी 15 है, तो हम 1.5 इंच ज्यादा लेंगे, 16.5 और ये 17.5 18 1.5 इंच मोड़ने का। इसी तरह से यहाँ से भी 15 में 1.5 इंच लेंगे, 16.5 और ये 2 इंच मार्जिन, इसको सीधा कर लेंगे। हमारे पास ये कपड़ा है तो इससे हमारे बैक में जोड़ लगाने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। ये कपड़ा बहुत पतला है, हल्का है, इसलिए बार बार हिल जाता है, मगर आप यहाँ पे और पिन लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये 3 इंच है। वैसे तो हमें 3.5 इंच चाहिए, पर मैं 3 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब पीछे का जोड़ लग जाएगा तो एक बार हम आधे इंच की छटाई तब कर देंगे। अगर हम पहले ही 3.5 इंच की ले लेंगे तो फिर वो बाद में आर्म होल ज्यादा हो जाता है। तो हम इसकी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे गोलाई के लिए। अब यहाँ हम इसको ऐसे नापेंगे, ये हमारा 18 है ना, तो हम ऐसे नापेंगे, तो ये हमारा 8.5 आया, ये 9 आ गया। तो इस तरह से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है आर्म होल का निशान लगाने के लिए। और फिर उसके बाद इसकी मोरी जो है इन्होंने बेल स्लीव मांगी है, थोड़ा सा खुला मांगा है इन्होंने, इतना तो नहीं निकलेगा पर जितना निकलेगा हम निकाल देंगे। ये देखिए हम 8 इंच, ये 16 तैयार हो जाएगी, हम 8 ले लेते हैं इसको। अब जब बेल स्लीव है तो हम थोड़ा सा बीच में से भी हमें कम करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, 9.5 10 पे हमारा सेंटर पॉइंट बनता है, तो हम 9.5 10 पे एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच ले लेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये निशान लगाएंगे और इस तरह से फिर मार्जिन और लूजिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है। मार्जिन और लूजिंग होगा तभी हमारा सूट परफेक्ट तैयार होगा। देखिए हमने ये काट लिया है, ये हमने कटिंग कर लिया बैक पार्ट की। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तब हम बैक पार्ट इसकी छटाई कर देंगे। एक चीज और देखिए, बेल्ट स्लीव के अंदर यहाँ से हम 1 इंच ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे यहाँ से कोना ना निकले, और फिर ऐसे शेप दे देंगे, यहीं से ही शेप दे देंगे। इधर से हमें ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना है, बस यहीं से ही थोड़ी सी शेप दे देनी है और यहाँ से भी इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है स्लीव की। चलिए एक और हम कटिंग कर लेते हैं इसी की। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, तो ये हमने कटिंग कर ली है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी नई वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिर मिलते हैं कपड़ों की बेहतर कटिंग और सिलाई के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।